तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है और जिस पर मैथ स्पेशल में आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे प्रॉब्लम देने वाला चैप्टर बच्चों को, जिसमें बड़ी समस्या होती है कि सर पिछली बार दो क्वेश्चन आए थे, इसमें से दो क्वेश्चन। अब बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन है कैसे इनको सॉल्व किया जाए जल्दी, तो वो कंफ्यूजन आज के बाद आपकी नहीं रहेगी। क्यों? सबसे जरूरी तो ये है कि मैं आपको ट्रिक नहीं रटाता, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सवाल कितना भी घुमा के क्यों ना दे दे, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बेसिक से मैं इसलिए कराता हूं, कारण मैंने आपको उस दिन यही बताया था कि ये जो क्लासेज यूपी पुलिस की हैं उसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका गैप है 2-3 साल का, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि सवाल रहे ना। ऐसा नहीं कि 4 ट्रिक है मैं रटा दूं, बेचारे भूल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्लास नंबर फर्स्ट है जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट इसके समझेंगे। टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। 2 क्लास में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको पता ही है, आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर यूपी पुलिस का आपका बैच चल रहा है। किसका बैच चल रहा है? यूपी पुलिस का। ठीक है। और जिसका जो टॉपिक है आज का वो है आपका सीआई की क्लास नंबर फर्स्ट हम करने वाले हैं बेटा। और बेसिक तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा कि वास्तव में सीआई के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी करना है और है क्या इनका मतलब। ठीक है, देखो पहले हम समझ लेते हैं भैया चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखो नाम से देख लो, चक्रवृद्धि, चक्र लगा के वृद्धि करने वाली ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। नाम तो ऐसे है कि हाँ, देखो मैथ के जो नाम है ना, मैथ के जो नाम है वो हिंदी में परफेक्ट तरीके से उसी प्रकार से रखे गए हैं जिस प्रकार से सवालों की कंडीशंस बनती हैं। लेकिन इंग्लिश में देखें तो बड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, किसी नाम में समझ नहीं पाता। लेकिन हिंदी वाले बच्चे तो हिंदी में ही समझेंगे भाई। ठीक, देखो समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज कीजिए बेटा कि हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। लेना मत वो बात अलग है, चुका नहीं पाओगे बेटा, कर्ज मत लेना। पहले समझ लो किसी से हमने 10,000 रुपये उधार ले लिए। 10,000 रुपये उधार लिए हमने ईयरली ब्याज जाता है, हमें याद रखना। कितने की दर पर? 10%। 10,000 रुपये उधार ले लिए 10%। तो ब्याज कितना बनेगा 1 साल का? जो 1 ईयर का जो ब्याज, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा आपका बेटा 1,000। बात आई कि नहीं समझ में? आप पैसा उधार ले लिया और उधार लेने के बाद आप 1 साल बाद उसको ब्याज देने के गए तो वो ब्याज नहीं लेगा, साधारण ब्याज में क्या होता है बेटा कि वो ब्याज ले लेगा, मूंद आपकी चलती रहेगी। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में समझाया था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि आपसे वो कभी ब्याज नहीं लेगा। वो केवल ये कहेगा कि भाई या तो इसी साल में मुझे पैसे वापस कर दे, पूरे के पूरे पैसे वापस कर दे, जो तूने पैसा उधार लिया था वो, और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो दोनों मुझे अभी वापस कर दे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, वो आपसे ब्याज लेता रहेगा। यहां पे कंडीशन क्या समझने बेटा कि वो कहेगा क्या कि ऐसा है भाई, अब दे रहा है तो पूरे पैसे दे, नहीं तो अब मेरे तुझ पर 11,000 रुपए हो गए। अब अगली बार जब ब्याज लगेगा, अब आज से जो तुझ पे ब्याज लगेगा वो 11,000 पर लगेगा 10% का। ठीक है कि नहीं? तो 11,000 पर जो ब्याज लगेगा बेटा वो लगेगा कितना? 1100। अब अगली साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा उसको? 1100। अगर आपने अब चुका दिए तो ठीक है, नहीं चुकाए तो फिर ये 1100 इसमें जुड़ जाएंगे, मतलब 12,100 रुपए हो जाएंगे। अब जो ब्याज लगेगा अगले साल के लिए वो फिर इस पर 10% लगेगा, मतलब आपका 1210 ब्याज बनेगा। अगर आपने चुका दी तो ठीक है, नहीं फिर ये जुड़ता जाएगा। और ये ब्याज की कंडीशन होती है। बात क्लियर हुई? लेकिन हमें बेटा इतना लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम सिंपल से पैटर्न से सारी चीजों को समझने वाले हैं कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझना है। देखो कैसे करना, क्या है करना, केवल इतना सा है हमें कि आप एक चीज मन में बिठा लीजिए। मन में क्या बिठाना है आपको कि रेट जो भी दे रखा होगा, मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट इसमें बताया, वही कॉन्सेप्ट रेट दे रखा है जैसे आपका 50%। ठीक, अगर 50% रेट दे रखा है इसका मतलब ये कि ये 1/2 है।
2/1 ब्याज मिल रहा है पहले साल के लिए, तो दूसरे साल के लिए भी 2/1 ब्याज मिलेगा, तीसरे साल के भी 2/1 ब्याज मिलेगा, और तीनों कंडीशन मल्टीप्लाई में पहुंच जाए। ठीक, तो हमारा जो प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो बनेगा, मैं केवल रेशियो के मेथड से आपको सिखाऊंगा, इसको सिंपल होता है। प्रिंसिपल और जो अमाउंट का रेशियो बनेगा, अगर उसने बात कही 2 साल की, तो आप कहेंगे तो 2 से ये बढ़कर कितना 3 हो रहा है, फिर 2 से बढ़कर कितना 3, 2 साल का यहीं रोक देंगे, 2 बार कंडीशन। 3 का पूछा है तो और बढ़ा देंगे, 2 से कितना 3। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके सबको कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक तो कंडीशन ये होती है। कंडीशन नंबर 2 ये होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, पहले वर्ष का, देखो पहले वर्ष का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होगा। हमेशा क्या होगा बेटा? सेम। हमेशा क्या होगा बेटा? सेम होगा। ये चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली साल में मिलने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे सवालों की तरफ, और सवालों की तरफ जब बढ़ेंगे आपको बताते जाएंगे कि सवाल कितना भी क्यों ना बदल जाए, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब समझ लीजिए सवाल। उसने कहा है कि 20,000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, आपको कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते जाना। ठीक, और चीजों को ध्यान रखना है। कैसे? मैं आपको समझा देता हूं बेसिक तरीके से बेटा, कि रेट जो दे रखा है, आपका रेट दे रखा है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है, कितना हो गया? 11। 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है, कितना हो गया? 11। अगर रेट एक ही है, रेट एक ही है और समय दे रखा है 3, तो अब सीधा सीधा बेटा इसका क्यू कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1000, और ये आ जाएगा बेटा आपका कितना? 1331। बात है कि नहीं? रेट अलग अलग होता तो आप रेट के अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज कर देते। ठीक है, अब यहां से प्रिंसिपल 1000 और उसने प्रिंसिपल दिया है 20,000। ठीक है, तो यहां से एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 बार भाग जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां से ब्याज कितना मिल रहा है? आप कहेंगे सर 331 ब्याज मिल रहा है, कितने पर? 20 के हिसाब से, तो आ जाएगा 0 2 6 6 6620 आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इस मेथड से क्या 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के सवाल हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा और सिंपल सा पैटर्न भी बताऊंगा कि कितना भी सवाल को घुमाए आप इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो, आज की क्लास के जितने भी सवाल। दूसरा, CISI के अलग हिसाब में आपको बताऊंगा कैसे अंतर वाले सवाल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। उन्हीं की वजह से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर कैसे कैसे इनको याद रखें। मेन प्रॉब्लम यही है बच्चों की इस चैप्टर में। मेन प्रॉब्लम आज तक मैंने जो पढ़ाया है 8-10 साल, वो यही देखा है कि बच्चों के इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम होती है वो इसी के हिसाब से होती है कि कितने पैटर्न रटे। सर पैटर्न रटना नहीं, चीजों को समझ लीजिए, इसलिए मैं कोई फिक्स ट्रिक नहीं बताता। देखिए, अब रेट अलग अलग आ गया बेटा, है मैंने कहा था रेट अलग अलग हो। जैसे 10,000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया जाता है कि प्रथम वर्ष के लिए 10%, द्वितीय वर्ष के लिए 20% और तृतीय वर्ष के लिए 30%। पहला 10% है तो 1/10 हो जाएगा बेटा। दूसरा कितना है? 20% है तो 1/5 हो जाएगा बेटा। और तीसरा है 30%, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक, अब चीजों को समझ लीजिएगा बेटा, है कैसे। मैंने कहा कि आपको प्रिंसिपल से अमाउंट की कंडीशन बनानी है। ठीक है, कितना समय है? आप कहेंगे सर 3 समय है, पहला, दूसरा और क्या बेटा? तीसरा। ठीक, चीजों को समझ लीजिए। अगर 10 रुपए उधार लिए हैं तो एक ब्याज लगा के कितने हो गए? 11। 5 रुपए उधार लिए हैं तो एक ब्याज लगा के कितने हो गए? 6। 10 उधार लिए हैं तो 3 ब्याज लगा के कितने हो गए बेटा? 13। बात है कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई घबराने की जरूरत है इसमें नहीं। सीधा सीधा ये हो जाएगा 500, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66, गुणा हो जाएगा आपका बेटा 13। ठीक, 11 छिंगे 66, तो 13 छिंगे 78, 7 और 13 छिंगे 78, 78 और 7 हो जाएगा बेटा आपका 85। 500, 858 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ से ब्याज जो मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है आपको 358। ठीक है। यहाँ से जो प्रिंसिपल है वो 500 है, लेकिन प्रिंसिपल की कंडीशन दे कितनी रखी है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 10,000 दे रखी है। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 से ये कटेगा बेटा 20 बार, एक रेशियो की वैल्यू 20 आ जाएगी, और 20 का कर देंगे बेटा इसमें मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है कि नहीं है। ठीक ही होगा आपका। आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लेते, इतना तो भरोसा हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। अब देखिए बेटा, बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या इस पैटर्न से हम सवालों को अगर मिक्स फ्रैक्शन में समय दिया है तो कर सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे। यहां से दे रखा है 1 सही 1/4 वर्ष। कितना दे रखा है? 1 सही 1/4 वर्ष। अगर 1 से 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 मान के चलिए, 2 से 3 की बात हो रही तो बीच की बात हो रही तो 3 मान के चलिए। मानना ही नहीं यार, सीधा सीधा था, देख लो। ठीक है भाई, मैथ में मानना ही पड़ता है। रोटी नहीं है सब्जी मान लो, सब्जी नहीं है रोटी मान लो। ठीक है, मैथ है। बच्चे बड़े कंफ्यूजन में। देखो 15%, 15% का फ्रैक्शन है 3/20। कितना है? 3/20। 1 साल से ज्यादा है, 2 बार लिख लीजिए। 2 साल की कंडीशन में 3/20 बनेगी कि नहीं? 3, 20 पर 3 ब्याज, 20 पर 3 ब्याज। लेकिन एक चीज समझ लेना बेटा, मेरी बात को ध्यान से। क्या मैं जो कह रहा हूं वो समझ लीजिए। मैंने कहा था 1 साल से ज्यादा है तो आपको 2 साल के पास पहुंचना है, लेकिन पहला साल पूरा था, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा साल 1/4 है तो आपको 1/4 का मल्टीप्लाई केवल कर देना है। तो दूसरा जो रेशियो बनेगा, फ्रैक्शन जो बनेगा, वो बनेगा 3/80। आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, घबराने की आपको जो और भी सवाल कराऊंगा ऐसे। टेंशन में नहीं आना है भाई, हमारे होते हुए टेंशन में नहीं। डेली कहता हूँ हमारे होते हुए टेंशन में आ जाए यार, ऐसा हो जाए बताओ। ठीक है, 20 पर 3 ब्याज मिल रहा है 23 हो गया, और 80 पर 3 ब्याज मिल रहा है 83 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका 1600। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका सॉरी 23, 23 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा बेटा आपका सीधा सीधा 23 या 69, 6 कैरी लग गया। और 23 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 या 24, और 8 दूनी 16, और 2 18, और 6 ये आ जाएगा बेटा, 6 जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, 2449। ठीक है, ये आ जाएगा 244 ये हो गया बेटा, और ये आ जाएगा 2449। ठीक है, अब यहाँ से ब्याज देंगे तो 400 और 400 800 849 ब्याज मिल रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए इसकी जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है? आप कहेंगे सर 6400 की। देखिए मैं पहले से सॉल्व करके नहीं रखता सवालों, सवाल देखता हूँ, लिख देता हूँ, सॉल्व करके रखता तो मुझे मल्टीप्लाई तक याद होता। ठीक है, 4 बार गया, 4 का गुणा कर देंगे बेटा इसमें। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कंफ्यूजन तो नहीं होगी, ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। 6400 रुपये की राशि है बेटा, 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाना है। 15% 3/20 हो गया, 3/20 हो गया, 1/4 है, 1/4 हो गया, 80 से 83 हो गया। एक बार मैं मल्टीप्लाई चेक और करना चाहूंगा बेटा, 20 से कितना 23, और 80 से कितना बेटा 83। एक बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ चेक कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं शायद मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया हो जाता है यार कभी कभी। 3 तिया 9, 3 अट्टे 24। ठीक है, और 2 तिया 6, और 2 अट्टे 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा बेटा आपका 10 का 0, और यहाँ हो जाएगा 8, 1800 ये आ रहा है। देखो मैंने गलत कर दिया मल्टीप्लाई, है गलत हो गया, 1809 आ रहा है। ठीक है, 1809 आ रहा है। ठीक, मैं कह रहा यार इतना ब्याज तो मिल भी नहीं रहा, 1809 आ रहा, बाकी सबसे ठीक है। ठीक, 1809 आ रहा है बेटा। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 209 मिल रहा है, 209 मिल रहा है। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? अब वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 4 की। ठीक, कितनी बार जा रहा है बेटा? 4 बार। ठीक है, 1809, 3 तिया 9, 3 अट्टे 24, 2 तिया 6, 2 अट्टे 16, 9 10, देखो फिर एक ये 1909 आ रहा है। देखो आज पता नहीं, सो वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मल्टीप्लाई काफ़ी गलत जा रहे हैं। ठीक है,
देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हमसे गलत हो रही हैं, बताइए। हमें भी हंसी आ जाती कभी कभी कि मल्टीप्लाई गलत हो जाते कभी कभी। देखो 3 तिया 9, 3 अट्टे 24 और 2 तिया 6, कैरी लगाना भूल गया था मैं, 2 अट्टे 16। ठीक है, यहाँ से 9, 10 का 0, यहाँ से ये 6 और 2 8 और 1 9, 1909 हो जाएगा। ठीक है, 1909। कितना ब्याज मिल रहा है बेटा? 309 मिल रहा है। ठीक है, गुणा कितना बेटा? 4 का। अब सही है बिल्कुल, 36 और 3 चौक 12, 1236। ठीक है, अब देखो 1336 लग गया, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, आप सही कर लेना ऑप्शन को। ठीक है, तो ये गुणा हमारा कभी कभी गलत हो जाता है, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। है, चलो अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। सवाल देख लीजिएगा। ओहो, ब्याज दे रखा है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखो, किसी राशि पर 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 3/4 वर्ष में प्राप्त ब्याज 3060 है, तो राशि ज्ञात करो। कुछ नहीं है सवाल में, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, देखो कैसे। 16 से 2/3% का मतलब कितना है? 1/6। कितने साल हैं? 2 साल से ज्यादा हैं। 3 कंडीशन बनाइए, 1/6, तीसरी बनाइए 1/6। ठीक, समझ लीजिएगा, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, तीसरी में क्या है? 3/4 दे रखा है, तो आपको 3/4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है। 3 से कितना? 2, और ये हो जाएगा 1/कितना? 8। ठीक है, 1/ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात आएगी नहीं समझ में? अब यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट की कंडीशन बनाते जाने आपको। ठीक है कि नहीं? चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ से 6 से कितना 1 जोड़ेंगे? 7 हो जाएगा। 6 से कितना 1 जोड़ेंगे? 7 हो जाएगा। तीसरा 8 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 36, 36 गुणा हो जाएगा बेटा 8, 8 छिंगा 48, और ये आ जाएगा 4, 8 3 24, और ये 288। ठीक, यहाँ से 49 गुणा हो जाएगा बेटा 9, और ये आ जाएगा 9 9 81। ठीक है, और 9 चौका 36, 441। ठीक है, कितना ब्याज मिल रहा है? देखो बेटा कितना ब्याज मिल रहा है, तो 12 तो ये, और 100 वो 112, 112 और 41, 112, 112 हो गया, 12 ये 100 वो 112 और 41 हो जाएगा बेटा आपका 153। 153 मिल रहा है, 153 ब्याज मिल रहा है, लेकिन उसने दे कितना रखा है? 3060 दे रखा। ठीक है, कितनी बार कटेगा बेटा? यहाँ से 2 बार कटेगा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। और आपसे पूछा है प्रिंसिपल, 20 का गुणा आप इसमें कर देंगे 288 में, आसानी से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा आंसर क्या है। मल्टीप्लाई में हमेशा छोड़ता आया हूं, क्यों? क्योंकि सवाल के पैटर्न मिल जाएंगे, भाषा सेम मिल जाएगी, डिजिट सेम नहीं मिलेगी, तो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई की भी कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे? अब देखो इसमें दे रखा छमायु तमायु, ऐसे इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। एक पेज लेता हूं नया। अब बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, छमाही तिमाही या अन्य माह की बात करें तो सवालों को कैसे सॉल्व करना, समझ लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो, अगर वो कहता है छमाही की, अगर वो कहता है तिमाही की, या वो ना कहे छमाही तिमाही की, अन्य कोई मंत्र दे दे, तब कंडीशन क्या बनेगी? अन्य महीने दे दे आपको, यही तो देगा। 5 माह पर दे हो, 8 माह पर दे हो, 7 माह पर दे हो, 3 माह पर दे हो, 4 माह पर, कुछ भी कह सकता है, मन की इच्छा उसकी। देखो चीजों को समझ लीजिएगा, 3 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ जो फर्क पड़ता है ना, वो किस किस पर फर्क पड़ता है? एक तो पड़ता है दर पर, और एक फर्क पड़ता है समय पर। ठीक है, यहाँ पे भी दर पर, और किस पर फर्क पड़ेगा? समय पर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। दर पर और किस पर फर्क पड़ता है? समय पर। ठीक, दर पर और समय पर फर्क पड़ता है। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी, पहली बात तो बिल्कुल। कैसे? समझ लीजिएगा। कैसे? छमाई, छमाई का मतलब होता है 6 महीने। अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। छमाई का मतलब 1/2। तो आपको क्या करना है? दर में 1/2 का गुणा कर देना है, और समय में 2/1 का, अपोजिट का। ठीक है, उसने कहा, बच्चों कंफ्यूजन बहुत रहती है, कैसे चेंज करें? तिमाही, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने। नीचे लेंगे 12 तो कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, तो दर में 1/4 का मल्टीप्लाई कर देना है, और इसमें 4/1 का कर देना है। ठीक है,
अन्य महीने, अन्य महीने का मतलब होता है अन्य मंथ। जैसे उसने कह दिया 5 माह दे, 5 महीने बाद दी जाए ब्याज, 5 माह, तो 5 को कैसे चेंज करोगे, 5/12 करोगे कि नहीं बेटा? तो आपको 5/12 का तो गुणा इसमें कर देना है और 12/5 का इसमें कर देना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर उसने कह दिया, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कहा, उसने कहा कि 8 माह दे, 8 मंथली दे दे आपको, तो 8 मंथ को आप चेंज कैसे करोगे? 8 कितना 12 दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। 4 से कितना बेटा 2, 4 से कितना 3, तो आपको रेट में क्या करना है बेटा, 2/3 का मल्टीप्लाई कर देना है और टाइम में कर देना है 3/2। बात है कि नहीं समझ? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी से मैं साइड में हट रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ले लीजिए भाई, काम आएगा ना, इसी से तो कहानी बनेगी, बिना इसके कहानी कैसे बन जाएगी भाई? सवाल पे पहुंचते हैं अब सीधे, पैटर्न से वही उसी से करेंगे, टेंशन मत लेंगे। देखो उसने कहा है 1.5 वर्ष, अब चीजों को समझ लीजिएगा। 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 18 महीने, सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं हम, टेंशन नहीं। 10% की दर है, छमाई दे रहा है, छमाई का मतलब क्या है 1/2। तो मैंने क्या कहा था रेट, देखो पहले पूरा पैटर्न समझ लो, ठीक है? रेट एक पहले सवाल में पूरा पैटर्न समझ लेते हैं। देखो बात कर रहे हैं किसके, रेट की, और टाइम चेंज होगा। टाइम जो दे रखा है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 1 सही 1/2 मतलब 3/2 होगा, 3/2 होगा ना बेटा? आप कहेंगे सब बिल्कुल सही बात है। और रेट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 10%, ठीक है? अब बात कर रहा है छमाई की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? छमाई की। छमाई का मतलब कितना होता है 6, 1/2, मैंने बताया था 1/2, अभी तुरंत समझाया, देखो बैक में। छमाई का मतलब देख लीजिए कितना है 1/2, ठीक है? तो 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा बेटा, है फुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और 2/1 का इसमें हो जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है? तो यहाँ से ये रेट तो आ जाएगा 5%, अब सवाल 5% की दर से होगा, ठीक है? और टाइम आ जाएगा बेटा 3, तो 3 साल के लिए। अब एक चीज समझ लेना, हमें बार बार पे यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रेट को तो चेंज करना ही करना है, ये तो 100% रेट को तो चेंज करना है। लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि कीजिएगा सवाल में 1.5 साल की बात हो रही है, मतलब 18 महीने की बात हो रही है, और 6 महीने बाद ब्याज दे रहा है, तो 3 टुकड़े बनेंगे सीधे सीधे। तो कितना बनेगा? 3 बनेगा, 3 ही तो बनेगा बेटा, 3 साल की कंडीशन बन जाएगी। कैसे? 5% का मतलब कितना, 1/20, 20 से कितना हो जाएगा बेटा 21, और ये भी 20 से कितना हो जाएगा बेटा 21, और ये भी 20 से कितना हो जाएगा 21। आप कहेंगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा बेटा आपका 8000, ये आ जाएगा बेटा आपका 9261। रटे हुए क्यों है ये, तो ये करते करते आपको रट गए होंगे। ये 1261 ब्याज मिल रहा है बेटा, ठीक है? और यहां से जो वैल्यू दे रखी है 8000, वो कितने के बराबर है? 16000 के बराबर है। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 8 से कितना 2 बार कटेगा, और 2 का कर देना हमें इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2, 2 चिक्के 12, और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2522 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1। देखो मैंने फ्लो में मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं आपको छोड़ देता है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है? फ्लो में करा दिया, नहीं मल्टीप्लाई में छोड़ देता हूँ आपको, तो छोड़ देता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई खुद ही करने हैं। देख लो सवाल, देख लो सवाल, ठीक है? सवाल कह रहा है 15% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए 4096 की राशि पर ब्याज क्या होगा। ओहो, यदि ब्याज की दर 10 मासिक दे। पहले 10 मंथली है, 10 मंथली को चेंज कर लिए 10/12, तो 5/6 हो गया। रेट कितना है? देखो रेट कितना है, रेट है आपका 15%, 5/6 का हो जाएगा गुणा 2 से 3, 3 से कितना 5, और 3 से कितना, ठीक है 3 से कितना आ जाएगा बेटा आपका 2, ये आ जाएगा 25/2%, मतलब 12.5। 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। कहानी बनी कि नहीं बनी? अब 10 महीने पर ब्याज जा रहा है, टोटल ये देखो वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब होता है 30 महीने, 30 महीने मतलब 10 महीने के 3 टुकड़े बनेंगे, तो कंडीशन 3 बार आएगी। 8 से कितना बेटा 9 आएगी, 3 बार आएगी, सेम रेट है। तो मैंने आपको बताया था इसका क्यों कर दी 512, इसका कर दीजिए 729, ठीक है? अब ये 512 कितने के बराबर है? आप कहेंगे 4096 के बराबर है।
तो 4096 में हम 512 का गुणा करेंगे, जितनी बार डिवाइड जा रहा है उतने का ब्याज हमें अगर निकालना है तो यहां से देखो घटाइए 7, ठीक है, 11 में से ये बचेगा आपका बेटा 9 में से, ये 9 में से 2 7, तो 1 और यहाँ से 2, 217 बचेगा, ठीक है। डिवाइड दे लीजिए, डिवाइड दे के जितनी वैल्यू आपको यहाँ आएगी उतने का मल्टीप्लाई आपको यहाँ कर दें, ये वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए अपने आप, ठीक है। मैं आपको डिवाइड मल्टीप्लाई सिखा के रहूंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराते रहूंगा। और किसी धन पर 14% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर ये सवाल हमारा एक और है 8वां, यार मैंने छोड़ दिया, ये ऐड नहीं किया, कर लेते। चैट हो गया, ठीक, एक और है क्या, नहीं, ये अंतर पर आधारित, अंतर पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित, ठीक है। तो एक पेज लेके समझाते हैं, एक पेज लेके बारीकी से समझाते हैं। देखो अगर अंतर पर आधारित एसआई और सीआई के अंतर पर आधारित सवाल आ रहा है तो उसके लिए रट लो एक रेशियो, रेशियो रटना नहीं है, समझा दूंगा कैसे है, काफी पैटर्न में चल रहा है ये रेशियो, इसी से हो जाएगा। बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि 2 साल का कैसे उड़ाया जाएगा, 3 साल का, लेकिन उसमें 2 साल में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 साल में बच्चों को बहुत ज्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है, लेकिन इतना थिंकिंग करने की आपको यूपी पुलिस में जरूरत नहीं, सिंपल सा पैटर्न समझ लो। अगर वो बात करता है 2 वर्ष की, अगर वो बात करता है 3 वर्ष की, अगर वो बात करता है 4 वर्ष की, अगर वो बात करता है 5 वर्ष की, समझ लीजिए सवाल की। 2 वर्ष के लिए बात करेगा तो स्टार्टिंग 2 से होगी, 3 वर्ष के लिए बात करेगा 3 से होगी, 4 वर्ष के लिए बात करेगा 4 से होगी, 5 वर्ष के लिए बात करेगा 5 से। कंडीशन नंबर 2 ये है कि 2 साल के लिए 2 रेशियो बनेंगे, 3 साल के लिए 3 रेशियो बनेंगे, 4 साल के लिए 4 रेशियो बनेंगे और 5 साल के लिए 5 रेशियो। घबराना ही नहीं, देखो लास्ट में आएगा यहाँ 1, 2 और 1, पहला रेशियो 2 साल का 2 और 1, ठीक है। अगला रेशियो देखो 3 साल से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाले को जोड़ते जाओ, 2 और 1 3, लास्ट में कितना 1 का 1, 3 रेशियो बन गए, ठीक है। अगले वाले को देखिए 4, 4 है ना, इसको जोड़ दिए कितना हो गया 6, इसको जोड़िए 6, इसको जोड़िए कितना 4, लास्ट में 1 का, ये इसका रेशियो बन गया 4 6 4 1। 5 को देख लीजिए 5, इसको जोड़िए कितना 10, इसको जोड़िए कितना 10, इसको जोड़िए कितना 5, इसको जोड़िए कितना 1, ठीक, ये हो गया रेशियो। अब इस रेशियो की कंडीशन को समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे बेटा मैं कहूंगा आपसे, सिंपल सी भाषा में कहूंगा, ज्यादा घुमाऊंगा भी नहीं, ठीक है। मैं वही राशि लेके समझाता हूं जो बार बार आपको बताता हूं, 10,000 रुपए, 10% की दर से, रेट है 10%, टाइम है 3 साल, 3 साल का, 2 का तो इजी हो जाता है, 3 साल, ठीक है। करना कैसे बेटा देख लीजिएगा, 10% का फ्रैक्शन कितना है 1/10 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल जो है आपका बेटा 10,000 है, समय कितना है आपका बेटा 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। समझ लीजिए 1/10 करते जाइए, 1/10, 1/10 और 1/10, इसका 1/10 होगा 1000, इसका 1/10 होगा 100, इसका 1/10 होगा 10, ठीक है। रेशियो 3 साल का कितना है, आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, रेशियो 3 साल का 3 3 1, इनका गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 10, ठीक। अगर आपको यहां से आपको सीआई निकालना है तो ये 3300 3310 हो जाएगा, लेकिन हम बात करें सीआई और एसआई के डिफरेंट की, तो पहले वाले को नहीं लेना, पहले वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो होगा वो सीआई और एसआई का टोटल होगा 310, सीआई और एसआई का डिफरेंट होगा, टोटली सीआई और एसआई का डिफरेंट होगा 3 साल का। बात आई कि नहीं समझ में। अब सीधे पहुंचेंगे सवालों पर, सवालों पर जब पहुंचेंगे
तो भैया देख लेंगे सवाल में है क्या, पहले सवाल। ठीक है, देखो, किसी धनराशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 490 है, तो राशि ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, पहले देखिए प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है, नहीं है तो 14% को उठाइए। 14% का फ्रैक्शन जो बनेगा बेटा वो बनेगा 7/50। कितना बना बेटा 7/50। कोई डाउट तो नहीं, 2 से कटेगा 100, 50 बार, और 2 से 14 7/50 हो गया। अब प्रिंसिपल कितना लें, प्रिंसिपल लें, देखो अगर बात हो रही है बेटा कितने की, बात हो रही है अगर 2 साल की, तो प्रिंसिपल ले लो आप 2। कैसे 2, कैसे मतलब 50 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 50 का स्क्वायर 2500। 2500 प्रिंसिपल मान लिया, पहला साल और दूसरा साल, ठीक है, 2 ही तो है बेटा। अब इसका कितना करना है 7/50। 7/50 करेंगे तो आपको पता है 50 0 से 0, ये 50 बार कटेगा 300 हो जाएगा। ठीक, 7/50 करेंगे तो 50 से कटेगा ये 49 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से 2 और 1 अनुपात है इनका, 2 साल वाले का पहला लेना नहीं है, CISI का डिफरेंट आना है, तो डिफरेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 49। 49 कितने के बराबर है बेटा 490 के बराबर है, तो एक रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माना था 2500, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 25,000। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन गई पेंशन लेने। अगला सवाल, ओहो ये राशि कितनी थी, यहाँ पे मिस प्रिंट है, 16 से ही 2/3 होगा, ठीक है, अभी देख लेते हैं, 16 से ही 2/3 होगा, 2/3 लिख रहा है ना, तो ये 16 से ही 2/3 ही होगा। सवाल क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर, 16 से 2/3 ही होगा, ठीक है, देख लीजिए। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, ठीक है कि नहीं, 1/, कितना होता है 6, 3 वर्ष है तो 6 का क्यू ले लीजिए, 6 का क्यू प्रिंसिपल मान लेंगे 216 हो जाए, ठीक है बेटा, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको बार बार पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 216 प्रिंसिपल ले लेंगे हम, ठीक है, कितने साल है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 ही तो है बेटा, ठीक, हमें करते क्या जाना है, वही पैटर्न जो मैंने अभी आपको समझाया था, कैसे 1/6, तो 1/6, तो 6 तिया 18 और 6 36, 1/6 रफ करता हूँ, ज्यादा आगे लग गया, ठीक है, 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 36, 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6, 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1। रेशियो कितना है बेटा, यहाँ से रेशियो बनना है आपका 3 वर्ष का 3-3-1 बताया था मैंने आपको, 3 वर्ष का ना 3-3-1, तो पहला तो लेना नहीं है बेटा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका टोटल 19, अंतर कितना 19, 19 कितने के बराबर 1330 के, तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 70। आपसे पूछा गया बेटा प्रिंसिपल, 70 का गुणा कर देना है और आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता, ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ में। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजें आज की क्लास में, 33 मिनट की क्लास है, इसमें क्या क्या कंप्लीट हुआ है, देखो पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा, दूसरा हमने 2.5 साल 3 साल 3.5 साल 4 साल 5 साल कुछ भी आ जाए, 5 साल तो नहीं आएगा कभी नहीं, 4 साल आएगा, 2.5 साल 1.5 साल 2 साल कितना भी आ जाए, प्लस CI और SI के डिफरेंट वाले सवाल ऐसे आ जाए तो आपको ऐसे करना, ठीक है। अब जो कल जो हम करेंगे उसमें हम रीड निकालना सीखेंगे, टिक से टाइम निकालना सीखेंगे, गुणे पर आधारित करेंगे, प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे, तो किस्त वाले सवाल सीखेंगे, तो कई सारे पैटर्न हम कल यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास पहुंचाना है, और हमारे यहाँ से जो आपको पढ़ाई मिल रही है उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, घबराएं जो तो नहीं है, डेली डेली मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता, आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और फालतू चीज़ों पे ना जाइएगा, क्योंकि आपका यही जो समय है ना, मैं कह रहा हूँ कि आज 18 तारीख है, 18 कोई पेपर है, 28 दिन है, आप लोग 30 ही मान ले, 31 का महीना, 30 दिन मान ले, 30 दिन आपकी जिंदगी के आने वाले अगले 50 साल सुधार सकते हैं जीवन के।
आपको जीवन कष्टों में गुजारना है तो बिल्कुल मत पढ़िए भाई, कष्टों में नहीं गुजारना है तो पढ़ लीजिए भाई 30 दिन ढंग से, जीवन सफल हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।